हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू चैप्टर 3 फन एट सी साइड। समुद्र के किनारे पर मस्ती या मज़ा। पॉन्डर ओवर मीन्स कठिन शब्द। सी साइड मीन्स समुद्र के किनारे की जगह। स्क्वैश मीन्स संतरे का मीठा जूस। वेव्स मीन्स समुद्र या नदियों में उठने वाली तरंगें या बहाव। पानी के बहाव के साथ जो तरंगें उठती हैं उन्हें वेव्स कहते हैं। बीच मीन्स समुद्र के किनारे की जगह जहाँ पर लोग आनंद लेते हैं, धूप और पानी का एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। बाथ सूट में तैरने की पोशाक। जब लोग तैरने जाते हैं तो जो कपड़े पहनते हैं उन्हें हम बाथ सूट कहते हैं। स्प्लैशियल में बहुत ज़्यादा साफ। जब पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है आप पानी के अंदर गहराई तक देख सकते हैं। स्प्लैशियल में बहुत ज़्यादा साफ। पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकें। सीवीड में समुद्र में उगने वाले पौधे। रॉक पुल में पत्थरों से बना हुआ पुल एक ऐसी जगह को कहते हैं जिसमें लोग तैरना सीखते हैं, जिसमें लोग एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। वन हॉट डे, एक गर्म दिन। पियाली, सारा, डियर मम एंड डैड डिसाइड टू गो टू द सी साइड। एक गर्म दिन पियाली, सारा और उनकी मम्मी और उनके पापा ने यह निश्चित किया, डिसाइड में निश्चित किया कि वह समुद्र के किनारे जाएंगे। पियाली हेल्प्स इन पैकिंग अप थिंग्स फॉर पिकनिक। पियाली अपनी बहन और मम्मी की मदद करती है पिकनिक पर जाने के लिए सामान को इकट्ठा करने में। पिकनिक एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जब आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, आप खुशी के लिए कहीं बाहर जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए। देयर आर सैंडविचेस, वाइल्ड एग्स, एप्पल, बिस्किट्स एंड अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वायर। उन्होंने पिकनिक के लिए खाने के लिए सैंडविचेस मतलब जिसमें कि आप ब्रेड और सब्जियों से बना हुआ एक नाश्ता होता है जिसमें दोनों साइड ब्रेड होते हैं और बीच में सब्जियां रहती हैं, उसे हम सैंडविच कहते हैं। सैंडविच एक नाश्ता है। बॉयल्ड एग्स में उबले हुए अंडे, एप्पल, सेब, बिस्किट्स और एंड अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वायर, और संतरे के जूस का एक मीठा बॉटल, मतलब मीठे संतरे के जूस से भरा हुआ एक बॉटल वो लेके जाते हैं पिकनिक पर खाने पीने के लिए। दे गो टू द सी साइड बाई द ट्रेन। वे समुद्र के किनारे ट्रेन से जाते हैं। सून देयर इज अ सी। जल्द ही वे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। इट इज मच बिगर देन द पुल नियर द होम। यह समुद्र उनके घर के पास वाले पुल से बहुत बड़ा होता है। मच बिगर में बहुत बड़ा। पियाली एंड सारा रन वेल द वेव्स आर कमिंग अप। जहाँ पर किनारे पर समुद्र की लहरें आ रही थी, पियाली और सारा दौड़कर वहाँ चले गए। देयर आर मेनी अदर चिल्ड्रेन ऑन द बीच। वहाँ पर और बच्चे भी थे समुद्र के किनारे। एज वेल एज देयर मदर्स एंड फादर्स एंड ग्रैनीज। और उन बच्चों के साथ उनके माता पिता और उनके पिता की माताएं थीं। ग्रैनीज मीन्स दादी। पियाली एंड सारा पुट ऑन द बाथ सूट एंड गो इनटू द सी। पियाली और सारा ने तैरने वाले पोशाक पहन लिए, बाथ सूट पहन लिए और समुद्र में गईं। द सी इज स्प्लैशियर देन द पुल। समुद्र का पानी बहुत साफ था, पुल से भी ज़्यादा साफ कि आप समुद्र के अंदर गहराई तक देख सकते थे। एंड मच मोर फनी टू, और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा भी था। फनी में बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल था, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मज़ा कर सकें। समुद्र बहुत बड़ा था इसलिए पियाली और सारा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आफ्टर स्विमिंग, तैरने के बाद, दे मेक सैंड कैसल। तैरने के बाद जब वे थक जाते हैं वो किनारे पर आते हैं और बालू से एक महल बनाते हैं। कैसल में महल या टीला, बालू से बनाया गया एक महल या टीला। डैड हेल्प्स इन इट। उनके पिताजी दोनों बेटियों की उसमें मदद करते हैं। बालू से महल बनाने में उनके पिताजी मदद करते हैं। यहाँ पे कैसल है, ये महल है। सारा और पियाली और उनके पापा मिलकर बना रहे हैं। A lot of interesting things are happening on the beach. समुद्र के किनारे पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हो रही थी। पीपल आर फ्लाइंग काइट्स। लोग पतंग
उड़ा रहे थे आकाश में, प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल गेम्स और भी गेंद से खेलने वाले खेलों को खेल रहे थे, एंड वन और भी खेल खेल रहे थे। पियाली एंड सारा प्ले इन अ रॉक पुल। पियाली और सारा पत्थरों से बने हुए एक पुल में खेल रही थी। सारा फाइंड्स लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीवीड एंड सम शेल्स विच शी पुट्स इनटू हर बकेट। सारा ने उस पुल में से बहुत प्रकार के समुद्री पौधों को पाया और कुछ खोल भी पाए। खोल में उसे कहते हैं जो समुद्र के जीव होते हैं, जब वे मर जाते हैं तो उनकी बॉडी के जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, उसे हम लोग शेल कहते हैं, जिसे हम लोग शंख भी कहते हैं। फिर से पुश इनटू हर बकेट, जिसे सारा ने अपने बकेट, अपनी टोकरी में रख लिया। पियाली फाइंड सम स्टोन्स एंड क्रैब्स क्लॉ। पियाली कुछ सुनहरे कुछ संगीन पत्थर पाती है और केकड़े के पंजे को पाती है। क्लॉ मीन्स पंजा, क्रैब मीन्स केकड़े का। सारा मेक्स अ फेस इन द सैंड। सारा ने बालू पर एक चेहरा बनाया। शी मेक्स आईज विथ स्टोन। उसने उस चेहरे की आंखें पत्थरों से बनाई। टीथ रो विथ शेल्स। और दांतों को, जो सेल उसने इकट्ठा किया था, उससे दांतों को बनाया। एंड हेयर विथ सीवीड। और उस चेहरे के बालों को सीवीड, समुद्र के पौधों से बनाया। इट इज नियरली टाइम टू गो होम। अब घर जाने का समय हो गया था। मॉम इज पैकिंग अप द थिंग्स। उनकी माताजी सभी सामान इकट्ठा कर रही थी। सारा राइट्स हर नेम इन वेट लैंड। सारा ने अपने नाम को बार बार लिख रही थी गीले किनारे पर। समुद्र के किनारे जो ज़मीन थी, जो बालू था, वो बहुत गीला था। सारा वहाँ पर बार बार अपना नाम लिख रही थी। इट हैड बीन अ लवली डे विद फैमिली। यह एक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा दिन था अपने परिवार के साथ। वर्ल्डपीडिया, you have to learn it with yourself. We will discuss the exercise in the next video. Thank you.